मंडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है उसको 90 मिनट का एग्ज़ाम है और 100 क्वेश्चन है, उसको कैसे अटेम्प्ट करें जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाए। इसलिए जैसे कि आप लोगों को भी पता है, इसमें मैथमेटिक्स 25 नंबर का है और जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन है। इन दोनों को मिला करके 55 क्वेश्चन है और जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर और जीके जिसे बोलते हैं उसको 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आरआरबी के एग्ज़ाम में और आरआरसी के एग्ज़ाम में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लीजिए आप जैसे ही स्टार्ट हुआ आपका एग्ज़ाम तो जीके सेक्शन से स्टार्ट हुआ। अगर जीके पहले स्टार्ट होता है तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, 4-5 सेकंड में जो बनना रहता है। आपको ये कोशिश करना है जो भी टाइम 1.5 घंटे का जो समय है आपको 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है और उसका आंसर नहीं आ पाता है, आप उसको सॉल्व करने लग जाते हैं और उसमें 2-3 मिनट खपा देते हैं, तो आप जितना टाइम खपाएंगे उतना आपका जो बाद में जो इजी क्वेश्चन होने की संभावना रहती है तो उस क्वेश्चन को आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा अटेम्प्ट करने के कारण, और 1-2 नंबर में 200-300 रैंक का आगे पीछे हो जाता है और सिलेक्शन से बहुत लोग चूक जाते हैं। इसलिए आपको जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आपको मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है, हाँ इसका मेरे से बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो फिर उसको तुरंत अटेम्प्ट करें। और उसके बाद जीके का जो पजल वाला सेक्शन है, पजल वाला का सेक्शन जो रहेगा उसको आप ये रीजनिंग का जो पजल वाला सेक्शन है उसको आप सबसे लास्ट में सॉल्व करें। जैसे 1 से 100 तक गए तो बाद में जो आपके पास 10 या 15 मिनट का टाइम बचा है उसमें आप वो पजल वाले को सॉल्व करें। और कुछ वैसे रीजनिंग में सीरीज का, नंबर सीरीज का और अल्फ़ाबेट सीरीज का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी कुछ उसका पैटर्न पता नहीं चलते रहता है, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएं, उसको भी बाद में सॉल्व करने की कोशिश करें। जिसका आंसर आ रहा है उसको पहले सॉल्व करें। जैसे आप जीके में जो बन रहा है उसको में सोचने की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जो जितना आपको पढ़ना था वो पढ़ लिए और आप अभी सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप मैक्सिमम मैथ और रीजनिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जब 100 तक पहुंच जाते हैं आप, उसके बाद जो 10 मिनट बचता है, 15 मिनट बचता है, उसमें आप कोशिश करें जो सीरीज़ का जो अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये जो बचा हुआ है उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखें। वो अगर बनता है तो अच्छी बात है, उसको बनाएं। फिर उसके बाद पजल पे जाएं, पजल वाले सेक्शन में। पजल वाले सेक्शन को आसान है अगर एक बार अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं उसका। जैसे पजल वाले सेक्शन का एक बार आप अगर पैटर्न बना लेते हैं तो उसके क्वेश्चन को रॉन्ग होने के बहुत कम संभावना रहता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट लें और हाई एक्यूरेसी के साथ और अपना एक जॉब फिक्स करें। थैंक यू।